अपना परिचय करें पूरा। मेरा नाम शौकत अली है जी, गांव सुल्तानपुर से। मैं सरपंच का कार्य सहायक। जनाब, जानना चाहूँगा अब तक अगर विकास कार्यों की हम बात करते हैं, शुरुआत में किस तरह के गाँव में दिक्कत थी, अब किस तरह से उन पर काबू पाया गया है? भाई विकास के बारे में तो ये बात है कि हमारे गांव में पहले कोई भी रास्ता पक्का नहीं था, सारे कच्चे रास्ते थे। और गांव में जब अंदर एंट्री करते थे लोग या रिश्तेदार या गांव वाले बाहर निकलते थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ रहता था, कीचड़ रहती थी। लोग जब आते जाते तो उसमें कई बार बाइक वगैरह लेकिन गिर भी पड़ते थे। बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि पिछले टाइम में काफ़ी दिनों से हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ था। तो अब की बार हमने जब चुनाव लड़ा हम उसमें कामयाब हुए। फिर हमने अपना घूम फिर के नहीं मंत्री जी से मिले, दहली पैसा हम ले गए तो हमने गांव में काम कराने का वो रास्ता वगैरह जो कच्चे थे सब में हमने काम करा और सारे हमने पक्के करा दिए हैं। सरकार ने हमें पैसा भी दिया था तो हमने पूरे तरीके से विकास कराया है। तो इस वक्त हमारे गांव में कहीं कोई कीचड़ वीचड़ का कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, ना ही कहीं आप हमारे गाँव में घूम के देखोगे तो कहीं कोई पानी वगैरह कहीं खड़ा नहीं मिलेगा आपको। जनाब, ये भी जानना चाहूँगा जिस तरह से अगर हम बात करें गरीबों के लिए आवास दिलाना या उनके लिए प्लॉटिंग करना, और जिस तरह से आपकी अहम भूमिका इसमें भी रही है क्योंकि अभी जिस तरह से बरसात का पानी आया था तो उसमें भी आपने भरपूर सहयोग किया जितना आपसे हो सका। ऐसे में गांव में लोगों के अगर गरीबों की बात करें उनके लिए राशन दिलवाना या फिर उनके लिए मकान आवास दिलाना, उस पर और बताएं। मकान दिलाने का तो सरकार ने हमारे से कॉलोनियों के लिए कागज़ मांगे थे और हमने कागज़ देते। हमारी 95 कॉलोनियाँ पास हो चुकी हैं जी जी। लेकिन अभी तक ये लॉकडाउन होने की वजह से उनके लिए ग्रांट की मजबूरी होने से सरकार के पास में हमें हमारे लिए मकानों के पैसे नहीं मिल पाए हैं। लास्ट की उनकी सर्वे हो चुके लेकिन सरकार ने कुछ टीन शेड दिए हैं जिनके पास जॉब कार्ड हैं, जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए 40 टीन शेड दिए हैं और उन पर काम चल रहा है पूरे तरीके से। बिल्कुल। तो जनाब अगर हम बात करें और राशन की ये बात है कि राशन हमारे यहाँ पे जो डिपो होल्डर है हमारा हारून बोकारा का, वो यहाँ पे राशन बांटना आता है। तो हम जैसे वो आता है मस्जिद में जाकर हम ऐलान करते हैं कि भाई फला डिपो होल्डर हमारे यहाँ राशन बांटना है और अपना अपना राशन लेके जाओ। बिल्कुल ईमानदारी से वो राशन एक एक दाना दे के नहीं जाता है। राशन की कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो हमारा अपना डिपो होल्डर जो जितने भी वो उससे लेते हैं। आगामी चुनाव सर पर है, ऐसे में आपकी बात क्या मन है? मन तो हमारा पूरा है जी, मन की तो कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास जो मुद्दा है हमने अपने गांव में जो की रास्तों का जो विकास है और जैसे लोगों के लिए अब छप्पर वगैरह है, जैसे राशन की समस्या थी, पहले हमारे यहाँ राशन नहीं बांटा जाता था। हमने लोगों से वादा किया था कि आपको हर महीने ऐलान होगा मस्जिद में, उस वक्त राशन दिलवाया जाएगा। तो वो सब हमने उसी तरीके से हमारा पूरे 5 साल में ऐसे ही चल रहा है। रास्तों की जो दिक्कत थी वो भी हमारी ऊपर वाले ने करवा दी, सरकार ने हमें डेली पैसा दिया तो वो काम सारा हमारा होगा। कोई कीचड़ विचड़ की कोई परेशानी नहीं किसी तरीके से। तो हमारे पास विकास का भी मुद्दा है और राशन वगैरह का भी हम पूरे तरीके से लोगों के भी हमारे साथ में समर्थन है, सहयोग है। तो इस तरीके से हम पूरा सहयोग लेके हम चल रहे हैं और चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। और हमने 20-30 वाटर चैम्बर भी बनवाए हैं गांव में, जो पर्सनल में जो कुंडे बनाए जाते हैं वो भी हमने बनाए। लोगों की जैसे पानी की समस्या है, रेनीवाल का पानी तो पहुंचता नहीं है, इसलिए हमने पर्सनल घरों वालों के लिए भाई ये पंचायत की जगह में फलानी जगह में उनके लिए हमने कुंडे तैयार किए। तो वो अपने 800 रुपये में टैंकर मंगा लेते हैं और महीना 2 महीने के लिए पानी का इंतजाम हो जाता है। तो बराबर चल रहा है, गरीब लोगों के लिए हमने वो कराया है। हाँ, तो ऐसे में सुल्तानपुर नूर ग्राम पंचायत का पूरा समर्थन मिल रहा है कि अब की बार आप ही सरपंच बने? हाँ जी, इंशाल्लाह समर्थन तो मैं है 80% समर्थन हमारे साथ है जी। 80% लोग हमारे साथ हैं, हमारे काम जो है। अब ये तो लोग तो हमसे 100% खुश हैं। भाई काम क्या है, पहली बार काम हुआ है गांव में इस अब के बार 5 साल में, बहुत बड़ा काम हो जो 50 साल से नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो कुछ लोग अलग हो जाते हैं, तो वो फिर उसमें थोड़ा ये करते नहीं। चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, लोग हमसे खुश भी हैं। बिल्कुल। और चुनाव इंशाल्लाह हमारे हाथ में रहेगा। ऐसे में चुनाव को लेकर और सुल्तानपुर नूर की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? भाई जनता से तो अपील है कि हमारे पास से जो हमारे जो विकास के बारे में जो हम बात करें, हमारे से 2-3 काम छूटे हुए हैं। एक तो जो हमने पूरा कई बार कंप्लेंट वगैरह दिए, एक तो हमारी जो बिजली की समस्याएं हैं उनमें हमारे गांव में जो तार हैं बहुत जर्जर हैं, वो हमसे नहीं हो पाए। सरकार की तरफ से हमें सहयोग नहीं मिल पाया बिजली की तरफ से, तो तारों में जगह जगह ज्वाइंट है, तो वो नहीं हो पाया। और एक पानी की जो रहने वाल की लाइन है उसमें पानी बरोबर नहीं आता, उसमें हम
पानी के लिए हमें रात भर दौड़ना पड़ता है, वहां जाकर स्पेशल पानी छुड़वाना पड़ता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि भाई वक्तवार पानी चल गया और हर वक्त चैम्बर भरा रहे। हाँ। पानी तो आता है लेकिन बहुत कम आता है कि 10 दिन में आया, 5 दिन में आया, 15 दिन में आया। अब जब हमें भागा दौड़ी गर्मियों में तो हम भागा दौड़ी कर लेते हैं, क्योंकि पानी की घनी बड़ी परेशानी होती है। चैम्बरों से ही पानी पिया जाता है, कुंडों से, उनसे नहाते हैं, उनसे पशु को नहलाते हैं। तो अब की बार ये है कि ये चैम्बर वगैरह बन गए, लेकिन पानी की समस्या है। तो अब तो ये है कि यहाँ पे एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहा है भादस गांव में जी। तो यहाँ जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा तो हमारे एमएलए साहब भी हमारे से कह रहे हैं कि भाई आपका इंतजाम मैंने कर दिया, यहाँ से पानी जब चलेगा 30-40 गाँव के लिए पानी दिया जाएगा और आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी। तो हमारा मुद्दा बिजली और पानी का रहेगा जी अब की बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन मुद्दों पर खरा उतर पाएंगे? इन मुद्दों पर खरा उतर कर पाएंगे थोड़ी। हमें एमएलए साहब से भी उम्मीद है कि हम एमएलए हमारा जब हमारे पास में 1.5 किलोमीटर पास में डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा बनेगा, बिल्कुल, तो जब पानी का डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बड़ा बनेगा, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हम 1.5 किलोमीटर दूर पे, सही बात। तो हमें उम्मीद है कि हमें 100% पानी मिलेगा। इंशाल्लाह हम जनता के लिए जो वादा करेंगे उसको पूरा निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।